वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, उस इंसान का दिल आपके लिए इस वक्त क्या कह रहा है। देयर हार्ट सेज फॉर यू, लेट्स सी। इस इंसान का दिल राइट नाउ आपके लिए क्या कह रहा है। इस इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। कलेक्टिव फाइव जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर हार्ट सेज फॉर यू, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपका न्यू लव हो सकता है, ये आपका मतलब कि ये इंसान देयर हार्ट सेज फॉर यू, लेट्स सी। देयर हार्ट सेज फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन जितना समझते हैं, जितना मतलब कि आपकी तरफ इस इंसान का एक्शन बहुत स्लो है, ठीक है। चीज़ों को होल्ड बैक बहुत किया जाता है। आपके पर्सन के दिल ने बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है, ठीक है। आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपकी तरफ बहुत स्लो मूवमेंट, स्लो अप्रोच, बहुत स्लो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप करंट टाइम फ्रेम पे बहुत स्लो है। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रबन हो सकते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन है, या फाइनेंशियली ग्रोथ की वजह से ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा स्लो इस कनेक्शन को लेकर चल रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रबन माइंडसेट की हो सकती है, बहुत ज़्यादा मूडी टाइप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, एज में आपसे बड़ा हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये कनेक्शन इस इंसान की वजह से स्लो है। इस इंसान ने बहुत कुछ अपने हार्ट में होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच के साथ चल रहा है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज हो सकता है। बहुत स्ट्रबन माइंडसेट इस इंसान का, ठीक है। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता है, बहुत फैमिली कल्चरल थिंग्स हो सकती हैं इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में, ठीक है। मतलब कि फैमिली बहुत ज़्यादा रीति रिवाज के हिसाब से चल रही है आज तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ रहा है ये इंसान, ठीक है। जो पुरानी रस्में चल रही हैं, जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फैमिली की जिम्मेदारी लेना, फैमिली की फाइनेंशली उनको सपोर्ट करना, उनको फुलफ़िल करना, मतलब कि बहुत कुछ है इसकी लाइफ में। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप जिस भी इंसान के साथ हैं, ये इंसान एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट की वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्लो अप्रोच लेता है, ठीक है। बहुत स्लो मूवमेंट लेता है, बहुत इमोशनली मेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। इसके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन ये इंसान जैसे कि वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आप एक रोलर कोस्टर ड्राइव नहीं है इस कनेक्शन की, ठीक है, कि कभी आपको डेटिंग पे लेके जा रहा है, कभी आपको गिफ्ट्स दे रहा है, कभी आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है। मतलब कि रोलर कोस्टर राइड नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। ये इंसान सिर्फ पूरी दुनिया छोड़कर आप में लगा हुआ है, और ये सिर्फ आपके लिए एक लव एक्सप्रेसिव और कनेक्शन को एक ब्लॉसम कर रहा है ये इंसान, नहीं, ठीक है। अब जिस इंसान से डील कर रहे हैं, थोड़ा सा पुराने ख्यालात का एक स्ट्रबन इंसान, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इस इंसान को देख सकते हैं। ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इनका प्यार 2-4 दिन में ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के मालिक होते हैं। फैमिलीज़ बनाना इनको इनके बचपन से सिखाया जाता है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, रफ़ एंड टफ ज़रूर है, लेकिन बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। अगर ये आपको कमिटमेंट देगा तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो होल लाइफ के लिए लेगा, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, एक रोलर कोस्टर वाले इंसान से डील नहीं कर रहे। आप ये मेल है या फीमेल है, अब जिस भी कनेक्शन में जिस भी इंसान के साथ हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत एक फंसा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को। चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, चीज़ें स्टकनेस की तरफ हैं, चीज़ें हैंग हुई हुई हैं, चीज़ें ब्लॉकेजेस का शिकार हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, ठीक है। ओके, देयर हार्ट सेज फॉर यू। इस इंसान ने अपने हार्ट में बहुत कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ होल्ड। और इस इंसान की बहुत स्लो अप्रोच है, आपको नज़र भी नहीं आता। आप शायद यही जानने आए कि इसके आखिर इसके दिल में है क्या। आपको लगता होगा कि ये इंसान कुछ फील नहीं करता, क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से कोई ख़ास एक्शन, कोई ख़ास मूवमेंट या कोई ख़ास अट्रैक्शन,
कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता इस इंसान के साथ, ठीक है। लेट्स सी देयर हार्ट सेज फॉर यू, इस इंसान के हार्ट में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, होपलेस एनर्जी है, आपको रिजेक्टेड फील होता है, इमोशनल लॉस फील होता है, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से फ़ाइट करना, लोगों से फ़ाइट करना कि ये इंसान ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है आप कब तक फ़ाइट करें। इस इंसान का बिहेवियर इतना ड्राई, कोल्ड और इतना एक इररिस्पॉन्सिबल है कि आपको लगता है कि आप किसी दीवार के साथ सर मार रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। शायद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, आप जानना चाहते हैं अगर यहाँ पे लव है या अगर ये इंसान आपको चाहता है तो आप ठहरे, अदरवाइज़ आप मूव ऑन करें या मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपने बहुत टाइम दे दिया इस इंसान को, 5 साल दे दिए हैं, 4 साल दे दिए हैं। अब इससे ज़्यादा इस इंसान के साथ आपको लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि एक आपको एक कंपटीशन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन टाइप एनर्जी है, ठीक है। आपको ये भी डाउट रहता होगा ऐसा ना हो एट दी एंड ये अपनी फैमिली की ना सुन ले, फैमिली की मर्ज़ी से मैरिज या कमिटमेंट की तरफ ना चली जाए, ना चला जाए, ठीक है। आपको ये डाउट और ये फियर रहता होगा। देयर हार्ट सेज फॉर यू, इसने बहुत कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत स्लो अप्रोच है, जो कुछ भी है आपके सामने रिवील नहीं है, जो कुछ भी है इसने आपको बताया हुआ नहीं है इसके दिल में क्या है। इमोशनली डिटैचमेंट है, ठीक है, इसके ये इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहता, ये इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर ये जो कुछ भी कर रहा है बहुत सोच समझ कर कर रहा है, मतलब कि बहुत नो कांटेक्ट ज़्यादा रहता होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा रहता होगा, डिस्कनेक्ट एनर्जी ज़्यादा रहती होगी, आपको समझ में नहीं आता होगा आप क्या करें, क्योंकि इंसान ज़्यादातर आपसे डिस्कनेक्ट रहता है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ये इंसान आपसे डिस्कस नहीं करता, ये आपको बताता नहीं है इसके दिल में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, मैं आपको इतना बता दूं, इसका ड्रीम है इस कनेक्शन में 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये डिस्कनेक्ट रहना ज़्यादा बेहतर समझता है। ओल्ड सोल हो सकता है, बहुत मैंने आपको बताया ना, एक बहुत ज़्यादा एक सोचो विचार करके चलने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। एक एक्शन बहुत सोच समझ कर लेता है, इसकी लाइफ में एक इसका एक आदत है, इसको लगता है एक्शंस हमें बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, वो हमारी होल लाइफ डिसाइड करते हैं हमारे एक्शंस, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं और क्या है यहाँ पे। क्लैरिटी की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान आपको एज अ फ्रेंड डील करता है, असल में यहाँ पर एक एज अ फ्रेंड डीलिंग है, इस इंसान की तरफ से पैशन फील होता है, आपको अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन एज अ फ्रेंड जोन, ठीक है, फ्रेंड जोन रखता है आपको, बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये इंसान, ठीक है, फोकस है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबिलिटी है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में, इस इंसान के माइंड में, फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन लेगा, ठीक है। आपके साथ इमोशनली ये इंसान कनेक्ट नहीं रहता, या आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट नहीं रहता ये पर्सन, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, बहुत मिस्टीरियसनेस है इसके अंदर, एक मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है, एक मिस्टीरियस पर्सन है, मतलब मिस्टीरियस वाली एनर्जी इस इंसान की। साइन ऑफ कप्स, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है जो एक साथ हो रहा है, ठीक है, इसको हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, काम है, कैरियर है, सब कुछ है। ये इंसान जो है ना आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है, इमोशंस हैं यहाँ पर, लेकिन आपसे इमोशनली डिस्टेंस रहता है, यहाँ पर इमोशंस हैं, ये जानता है, यहाँ पे प्योर इमोशंस है, कप ऑफ लव है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है आपके अलावा चॉइसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान अब मेल या फीमेल में भी चॉइसेस हो सकती हैं, जेंडर्स में भी चॉइसेस हो सकती हैं, यहाँ काम और कैरियर भी बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप, इस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, इमोशनल कनेक्शन फील होता है, ये इमोशनल डेप्थ फील कर पाता है जब ये इंसान आपसे बात करता है या आपसे कनेक्ट करता है या आपसे जुड़ता है, ठीक है, कि इमोशनल डेप्थ फील कर पाता है। इस इंसान को आपके साथ इमोशनली कम्युनिकेट करना या इमोशनली कनेक्ट करना बहुत पसंद आता है, मतलब कि इसको एक फुलफिलिंग सा फील होता है, ठीक है, फुल ऑफ हार्ट फील होता है आपके साथ बात कर कर, क्योंकि आप जिस तरीके के इमोशंस देते हैं अनकंडीशनल और लविंग केयरिंग, इसको एक डेप्थ फील होती है आपके साथ, एक पुराना ओल्ड कोई बॉन्ड फील होता है जो सिर्फ आपके साथ ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अदरवाइज आपको इसके एक्शंस में कोई इमोशनल अप्रोच देखने को नहीं मिलती होगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी अप्रोच होती होगी, थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस सी अप्रोच होती होगी इस इंसान की, ठीक है। लेकिन ये इंसान फील कर सकता है, महसूस कर सकता है आपकी अफेक्शन को, आपकी अट्रैक्शन को, आपने इसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करा हुआ है, ठीक है।
ठीक है। ओके, लेट्स सी। टाइम फॉर अ नैप, बहुत स्लो पर्सन है, सोच समझ कर। टाइम फॉर अ नैप, इसको कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता, क्लैरिटी के साथ ये इंसान चलना चाहता है, ठीक है। इसको है चॉप फुट, क्लैरिटी के साथ चलना चाहता है, ये नहीं चाहता कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा एक्शन लेना जिसको बाद में जाके इसको रिग्रेट करना पड़े, या बाद में जाके बहुत ज़्यादा इसको ये चीज़ सोचनी पड़े, ठीक है। बहुत क्लियर है, मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई बैड एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता। अनफिनिश सिम्फनी, कभी भी आप लोग के बीच या लेस टू कांटेक्ट होता है या नो कांटेक्ट होता है, तो ये कहानी ख़त्म नहीं होती है, कहानी कंटिन्यू रहती है। अनफिनिश सिम्फनी सी कहानी बनी रहती है, ये कहानी कभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। यहाँ पर रीजनरेशन, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। अगर आपको अभी लग रहा है कि कहानी ख़त्म हो गई है या इस कहानी में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कनेक्शन एक रीबिल्ड, एक रीबर्थ, रीस्टार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है, हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो नहीं, उसके अपोजिट कहानी एक आप इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलने वाली, एक रीजनरेशन, एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ, एक चीज़ों को स्टार्ट करना। टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, कार्मिक सिचुएशंस हैं, कर्मा है आप लोग का, इक्वल गिव एंड टेक, कोई कार्मिक, ठीक है, चीज़ों का आप लोग को यहाँ पर लेसन लर्निंग करनी है। थोड़ा सा मेच्योर पर्सन है, आपको इससे बहुत कुछ सीखना है। स्टेबल माइंडेड है, ग्राउंडेड माइंडेड है, ये आपको भी स्टेबल करेगा, ग्राउंडेड करेगा। ये इंसान आपको ठहराव सिखाएगा, ठीक है। दूर है ये इंसान और ये कनेक्शन आपसे, ठीक है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एक राइट टाइम आने पे आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मतलब आपको बहुत कुछ एक एक्सचेंज करेगा ये इंसान आपके साथ, अपने इमोशंस को, ठीक है। राइट टाइम आने पे एक्सचेंज करेगा, अभी नहीं करेगा, राइट टाइम आने पे करेगा। कुछ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर डिले और डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम टू गो, आपको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होगी, को क्रिएट, डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि चीज़ें नई शुरू हो रही होंगी, ठीक है। एक न्यू आप लोग कुछ न्यू को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन बस इस इंसान को जो है ना आपको चूज़ करना है पूरे क्लैरिटी के साथ, ठीक है। ये इंसान जो है ना, ये हैंकी पैंकी वाला इंसान नहीं है कि आपको चूज़ कर ले और आपको प्रोवाइड ना करे, आपको स्टेबिलिटी ना दे, आपको कमिटमेंट ना दे, ये वो वाला इंसान नहीं है। ये आपको कमिटमेंट ही जब देगा जब ये इंसान चूज़ करेगा, मेंटली तौर पे तैयार होगा, ठीक है। लेट्स सी देयर थॉट्स अबाउट यू, इस इंसान के थॉट्स क्या हैं, देयर थॉट्स अबाउट यू। ओके, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, कोई इमोशनल लॉस, इमोशनली खालीपन है इसके अंदर, तभी आप इसके इमोशंस को फुलफ़िल करते हैं। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ये इंसान इमोशनली इंटरनली बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसके पास खुद आपको इमोशनली देने के लिए कुछ ना हो, ठीक है। ये इमोशनली खालीपन है, इसके थॉट्स में आप इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इमोशनली बैलेंस करते हैं। इधर लव, रिलेशनशिप, अफेक्शन है, ठीक है, जो आप लोग के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो आपके रिश्ते को एक फ्यूचर दे सकता है, ठीक है। बैलेंस, टेम्परेंस, माइंड में बैलेंस, इमोशंस में बैलेंस, आप इसकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आए और ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आया। इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, ये कनेक्शन आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में एक बैलेंस करना सिखाएगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना सिखाएंगे, लाइफ को बैलेंस कैसे रख कर चलना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिफेस्टर है ये पर्सन, इसके पास सारे टूल्स हैं, ट्रिक्स्टर है, बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन सम रहता है फाइनेंसेस की वजह से, शायद अच्छे फाइनेंसेस और अच्छी जॉब इसकी नीड है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम की। या ये इंसान जब से आपसे मिला इसके फाइनेंसेस बहुत बैलेंस और अच्छे हुए हैं, इसने ग्रोथ हासिल करी है, अबंडेंस आई है इसकी लाइफ में, इसने एक अच्छी लाइफ गुजारना स्टार्ट करी है। यहाँ पे स्टक है ये इंसान, ठीक है, इसके थॉट्स स्टक है आपके ऊपर। आप ये मत समझे आपको कुछ नहीं मिल रहा तो ये आपके बारे में सोचता नहीं है, नहीं सोचता ही आपके पास स्टक है। टावर मूवमेंट है, ये स्टकनेस अनएक्सपेक्टेड वे में रिमूव होगी इस कनेक्शन से, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड वे में इस कनेक्शन की स्टकनेस खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन है, रिकनसाइलेशन है, यहाँ पर दिखाता है 3 ऑफ कप्स, मतलब कि बहुत एक
स्टार्ट, ठीक है, जो भी चीज़ होल्ड हुई हुई है, जो भी चीज़ इसने इस कनेक्शन को होल्ड किया हुआ है, द लवर का कनेक्शन ये बताता है, इसने इस रिश्ते को होल्ड किया हुआ है, ये होल्डिंग जो है ये आप हैं, ये कनेक्शन है। बस इस कनेक्शन में कुछ है जो इसको बार बार बहुत ज़्यादा इंटेंस करता है, इस कनेक्शन की तरफ खींचता है। ये रिकॉर्गनाइज नहीं कर पा रहा क्या चीज़ है जो खींचती है, वो लव है, वो इमोशंस है, वो आपका अनकंडीशनल सपोर्ट करना है, जो इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपके पर्सन को बस ये चीज़ रियलाइज़ और समझने की ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है इस कनेक्शन की उतनी इस इंसान को ज़रूरत है। फिर ये कनेक्शन में ये इंसान एक रिस्क टेकिंग करेगा। जब ये चीज़ समझेगा तो एक रिस्क टेकिंग होगी। जब ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगा कि सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते की, इस इंसान को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको ज़रूरत है। ये कनेक्शन आप दोनों के लिए एक इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। जब कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग बिला वजह कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते अपने आप को, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना इमोशनली, जो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल माइंडसेट के होते हैं। वो जब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको रियल में उस चीज़ की नीड होती है, जब इनको रियल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब कि उस चीज़ के बारे में श्योर होते हैं वो लोग, तब इन्वेस्ट करते हैं, तब एक्शंस लिए जाते हैं इन लोगों की तरफ से, ठीक है। ओके, देयर हार्ट सेज फॉर यू। भाई ये इंसान कहता है, इस इंसान का दिल कहता है आपके साथ कुछ जुड़ा है जो कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ यहाँ पर आप इसकी लाइफ में एक सूखी हुई ज़मीन को आपने एक हरा भरा कर दिया है, ठीक है। और वो क्यों इतनी राहत, क्यों इतना मेंटल पीस और ठंडक फील होती है, उसको रियलाइज़ करना है इसने। क्या चीज़ है वो? लव है, वो अनकंडीशनल लव है, वो इमोशंस हैं जो ये इंसान ज़िंदगी भर निभा सकता है अगर ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे, अपने आप को सरेंडर करे, अपने आप को वनरेबल शो करे, ठीक है। ओके, तो सब प्रैक्टिकल पर्सन है, एज डिफरेंस की वजह से माइंडसेट सेम नहीं है। लाइफ में इतनी इम्बैलेंस और इतनी प्रॉब्लम और इतनी स्ट्रगल देखिए कि इतना जल्दी इंसान ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इस इंसान को ट्रस्ट करके जंप करना है चीज़ों में, ठीक है, वो चीज़ इससे हो नहीं पा रही, ठीक है। सिर्फ ट्रस्ट करके जंप करना है इसने। इंटेंसिटी, मैंने कहा ना इंटेंसिटी बहुत है इस कनेक्शन की, और वो इंटेंसिटी इस इंसान को फेयर क्रिएट कर देती है। क्यों इतना इंटेंस है? कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। इतना हैवी या इतना कभी हैवी फील होता है या इतना कभी डिटैच फील होता है, क्या बात है? इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। शेयरिंग, इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे आएगा, ठीक है। एक शेयरिंग करने वाला कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग बैलेंस करेंगे इस कनेक्शन को, इंटीग्रेशन। आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है। एज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, माइंडसेट, कितने ही डिफरेंसेस हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है। सोल पर्पस लेकर आए हैं। एक दूसरे के बिना आपकी सोल बहुत ज़्यादा सौरों में रहती है। जब से आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, बहुत क्रिएटिव हो गए हैं, बहुत अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल की है, ठीक है, बैलेंस किया है। कंडीशन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सौरों से कनेक्टेड है, अपनी कंडीशंस में बंधा हुआ फील करता है। आपके पर्सन को फ्री होना है। आपके पर्सन की लेजीनेस ही यही है, सौरों से अपनी, मतलब कि अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं करना कि किस्मत खुशियाँ दे सकती है। आपकी तरफ अगर ये इंसान जंप करता है तो एक अबंडेंस को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब और डिसहार्ड होता रहता है ये इंसान, ठीक है। तो उस चीज़ से इसको फ्री होना है, उस चीज़ से इसको बाहर आना है, एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आना है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।